यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक का ऑर्डर है मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट मिला था, और ये भी मेरी परमानेंट क्लाइंट है जिन्होंने मुझे केक का ऑर्डर दिया था। और इन्हें जाना था किसी स्कूल के इनॉर्गेशन पे, तो उसके लिए इन्होंने मुझे केक का ऑर्डर दिया था। न्यू स्कूल ओपन होने वाला था तो उसकी ओपनिंग थी, तो इन्होंने कहा मैं क्या दूं, तो इससे अच्छा है कि केक मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। तो इसलिए इन्होंने मुझे चॉकलेट फ्लेवर का केक कहा था, और कहा था कि केक में कुछ छोटे छोटे चॉकलेट के चोको चिप्स या फिर छोटे छोटे चॉकलेट के पीसेस जो है ना आप कट करके डाल देना। तो सेम चीज़ें हम सेम तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे जो केक से रिलेटेड मेजरमेंट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी ये जो केक है हमारा बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में से हमें नहीं करना था। अराउंड 1.5 kg का हम केक बना रहे थे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 स्लॉट्स में केक को अच्छे से बेक कर लिया। और जो प्रीमिक्स है ये मैंने गुडरिच वाला ही यूज़ किया है। आप चाहो तो होममेड प्रीमिक्स या जो भी यूज़ कर सकते हो। अभी गुडरिच का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चॉकलेट वाला, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ, और रीज़नेबल प्राइस भी है इसका। तो इसलिए जो है सेम तरीके से जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं वैसे ही हम कटिंग करेंगे केक को अच्छे से ठंडा होने के लिए। और ये वाला जो केक का ऑर्डर है ये मुझे क्लाइंट ने 12:30-1 बजे का टाइम था कुछ इस तरीके का जब मुझे ऑर्डर दिया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे 5 बजे तक ये वाला केक चाहिए। तो जो सारी चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले कटिंग हम कर लेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, और सेम डे पे ही मुझे और भी ऑर्डर्स थे, तो बैक टू बैक सेम मैंने कटिंग जो थी एक ही साइड पे, मतलब सारी चीज़ें जो एक ही टाइम पे कर ली और शूट करते जा रही थी। तो यहाँ कटिंग जो है यहाँ पे हमने एक केक की कर ली है, दूसरे वाले केक की भी हम कटिंग कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से करने के बाद यहाँ पे जो टर्न टेबल है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जो भी यहाँ पे ब्रेड क्रम्स गिरे हैं सारी चीज़ें। और जो केक टिन है वो मैंने कौन सा लिया है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या वहाँ से जाके भी चेकआउट कर लेना। और ये वाला जो केक है थोड़ी सी फॉन्डेंट डेकोरेशन है जो बहुत ही सिंपल है, जो आप देखोगे तो आपको समझ ज़रूर आएगी। और साथ में मेरे पास जो स्टिकर्स अवेलेबल थे मैं वही लगाऊंगी। तो मैंने ऑलरेडी ही अपने क्लाइंट को बोल दिया था कि मेरे पास ये स्टिकर्स हैं, और उनको मैंने स्टिकर्स की पिक्चर भी सेंड कर दी थी कि अगर आप कंफर्टेबल हो इसके साथ तो ही मैं इसे लगाऊंगी, अदरवाइज़ जो है मेरे पास जो अवेलेबल होगा या फिर जो मैं पॉसिबल होगा बनाना एज अ फॉन्डेंट डेकोरेशन जो भी, तो वो फिर मैं कर पाऊँगी। तो उनको मैंने स्टिकर्स जो मैंने भेजे उन्हें पसंद आ गए, तो उन्होंने कहा आप ये लगा देना, थोड़े बहुत फॉन्डेंट की जो डेकोरेशन है आप अपने हिसाब से कर देना, क्योंकि मैं आपसे इतनी बार केक लेती हूँ तो मुझे ट्रस्ट है कि आप अपने हिसाब से अच्छा सा कुछ भी कस्टमाइज़ कर दोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे आपको जो है केक का ऑर्डर दिया है। तो 1 बाय 1 केक की हम लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे जो केक बोर्ड है उसकी भी मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। साथ में क्रीम जैसे हम विप्ड करते हैं मैंने वैसे ही विप्ड की है, और क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी इसकी 3 वीडियोस अपलोड है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि क्रीम को किस तरीके से आप विप्ड कर सकते हो। और जो है इस केक में मैंने छोटे छोटे से चोको चिप्स यानी कि जो है ना वो नहीं डाले हैं, जो हमारे पास डार्क चॉकलेट आती है ना उसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करके केक पे यानी कि क्रीम पे अच्छे से मिक्स कर लिए थे। और इसी में मैंने थोड़ा सा क्या किया ना, जो कैरामल सॉस है ना वो थोड़ा सा डाल दिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद जो है इसकी एक अच्छी सी फिलिंग हमने बना ली। इसकी फिलिंग को सिर्फ हम फिल करेंगे, आउटर सरफेस पे हम 2 कलर के साथ अच्छा सा कॉम्बिनेशन करेंगे। और इस केक में ना जल्दी में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो आप मत करना इस चीज़ को, क्योंकि मैंने तो अच्छे से कवर अप कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं सेटिस्फाइड नहीं थी जो चीज़ मुझसे हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी किया और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि परफेक्ट हो जाएगा बट हुआ नहीं। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी क्या चीज़ है। बाकी यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे मैंने कहा लेयरिंग कर रहे हैं, हम वैसे ही पूरी लेयरिंग करेंगे अच्छे से। और केक को थोड़ा हम इसलिए भी रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जो केक मुझे थोड़ा लेट आने वाला था मतलब पिकअप के लिए, उसे मैंने क्या किया ना बाद में डेकोरेट करना शुरू किया। और ये वाला केक मुझे पहले देना था क्लाइंट को, 5 बजे उन्हें आना था लेने के लिए, तो इसलिए ये वाले केक की हमने पहले से स्टार्ट कर दी फ्रॉस्टिंग करनी, ताकि ये फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा और चिल्ड हो जाएगा, इसे थोड़ा रेस्टिंग का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरी लेयरिंग हमने कर ली है। केक बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जो भी छोटे बहुत जो केक के क्रम्स गिरे ना वो सारे। तो यहाँ पे वाइट क्रीम हमने ली है। सबसे पहले वाइट क्रीम को जैसे हम केक बेस पे लगाते हैं वैसे ही पूरा हम कवर करेंगे। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लू कलर का ना इफ़ेक्ट देना था, तो ब्लू कलर का इफ़ेक्ट देना था। मेरे पास क्रीम बची हुई थी, जो क्रीम अभी 4-5 दिन पहले की ही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे ना रीयूज़ कर लेती हूँ। और उस क्रीम को मैंने कवर नहीं किया था, थोड़ी क्वांटिटी में बची थी और मुझे थोड़ी ही क्वांटिटी में कलर यानी कि क्रीम जो थी ना वो चाहिए थी।
उसे मैंने कवर नहीं किया था। यहाँ पे अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इस बार बहुत बारिश हुई है। दुर्गा पूजा में भी बारिश हुई थी और आफ्टर दुर्गा पूजा भी फिर बारिश यहाँ पे स्टार्ट है। तो वेदर काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 मंथ से ऊपर हो गया कि एसीज़ वगैरह हम नहीं ऑन कर रहे क्योंकि वेदर इतना अच्छा है, और क्रीम के लिए भी और ऐसे भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। गर्मी वाला कुछ भी अभी मतलब ऐसा सीन नहीं है, वेदर एकदम चेंज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रीम, जैसे हम वाइट क्रीम लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। और क्रीम जो है मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। आप ट्रोपोलाइट, ट्रॉपिकल, क्रीम बेल, डिलाइट कोई भी यूज़ कर सकते हो, रीचेस भी यूज़ करते हो। सारी टॉप नॉच क्वालिटी की ब्रांड्स की अच्छी है क्रीम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस प्राइसिंग का फ़र्क होता है। 160, 170, 180 ऐसे करके प्राइजेज़ हैं। तो अच्छे से पहले क्रीम लगा लेंगे यहाँ पे, जितनी भी वाइट क्रीम है। और क्रीम को अच्छे से, जैसे मैं कहती हूँ कि आप कहते हो कि क्रीम हमारी मेल्ट हो जाती है। क्रीम को जितनी क्वांटिटी है आपको जितनी यूज़ करनी है अभी रिसेंट, आप उतनी ही उसे फ्रिज से बाहर निकालो। बाकी जितनी नहीं यूज़ करनी है उसे थोड़ी देर के बाद यूज़ करना है, उसे फ्रिज में रख दो आप। और जब यूज़ करना है तब आप उसे निकालो और यूज़ करो। इस तरीके से आप जो है अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ क्रीम को भी स्टेबल कर सकते हो। और क्रीम अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ओवर विप्ड हो जाती है जिसे हम कहते हैं, जब ओवर विप्ड हो जाती है तो वो ड्राई हो जाती है और तब आपकी क्रीम अच्छे से लगेगी भी नहीं केक पे। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी डालनी है, 2-3 चम्मच उसमें डालो और अच्छे से स्पैचुला के साथ जो है आप उसे मिक्स करो। जो क्रीम की कंसिस्टेंसी वो एकदम शाइनी और एकदम अच्छी हो जाएगी, रनिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर कभी भी ऐसा आपके साथ होता है तो आप सेम तरीके से सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। अब स्क्रैपर के साथ जो है साइड वाली एजेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और जो भी जहाँ पर भी जो भी पार्ट हमें दिख रहा है केक का उसे हम कवर करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है आप पूछा करें, जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँ। और जैसे कि मुझे अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही कमेंट आया था, जब मैंने लॉन्ग वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी, कि हम जब केक दे रहे हैं तो सारे क्लाइंट हमसे सोच रहे हैं कि केक जो है आप हमें 100 रुपीज़ का सेल करो, 200 रुपीज़ का सेल करो, और केक का उन्हें टेस्ट भी पसंद नहीं आता है फिर भी वो हमसे लेते। तो वो आप उनको आपके केक का टेस्ट पसंद आता है, डेफिनेटली आता है, अगर नहीं आएगा तो वो आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन वो सोचते कि 100-200 में मिल जाए। तो 100-200 में अगर आपको केक देना है तो आप क्या करो, 5 इंच के केक टिन में बना के दो छोटा केक, और 4 इंच वाले टिन में बना के दो बेंटो केक। लेकिन अपने प्राइसिंग को इतना कम मत रखो, आप एटलीस्ट 300 रुपीज़ रखो, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, क्रीम का जो लगता है, क्रीम को विप्ड करना होता है, क्रीम यूज़ होती है उसमें, कम से कम 200 ml तक क्रीम यूज़ हो जाती है सिंपल केक को अच्छे से आइसिंग करने में, और किसी किसी में उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अगर क्रीम हमें ज़्यादा चाहिए तो। और ऊपर से जो हम केक बोर्ड यूज़ करते हैं, केक बॉक्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का प्राइस जो है वो कैलकुलेट करके आपकी जो मेहनत के पैसे लगते हैं ना वो आपको चार्ज करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका केक किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वो 100-200 रुपये चार्ज करेंगे और आप दे दो। नहीं, आप 200 में भी दे सकते हो, 200 में भी दे सकते हो, लेकिन छोटे केक बना के दो। उतने कम प्राइजेज़ में आप बोलो मेरे पास ये छोटे केक है प्रोवाइड, आप ये ले सकते हो, ये मैं आपको बना के दे सकती हूँ। तो वो आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपने 30-40 रुपये का रॉ मटेरियल भी यूज़ किया तो 50-60 रुपये आपके पॉकेट में आ जाएंगे। तो वो आपकी थोड़ी मेहनत हो जाएगी। बट ये सारी चीज़ों के लिए आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रैक्टिस करते जाओ, छोटे केक दो। स्टार्टिंग में आप छोटे केक बोलो कि ठीक है हम 100-200 में आपको छोटे छोटे केक देते हैं, तो आप लो। जैसे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट भी बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये आपको टेक्निक का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा मैंने ब्लू कलर यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे से स्पॉट्स अगर आपको दिख रहे होंगे, ये इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि क्रीम मेरी थोड़ी ड्राई हो गई थी। मैंने उसे अच्छे से स्पैचुला के साथ मिक्स किया, मुझे लगा अच्छे से कि वो मिक्स हो गई है, बट क्रीम थोड़ी सी ड्राई थी, तो वो छोटे छोटे से ना उसके स्पॉट थे। तो वही इस केक पे बने जो कि मतलब खाने में नहीं आ रहे, लेकिन उसका वो स्पॉट वहाँ पे पड़ गया। जो चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बट मुझे पता है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा क्लाइंट को, तो मुझे पता था कि मैंने कवर अप कर लिया क्योंकि मैंने ये बहुत लाइट दिख रहा था और एकदम मेरी जो क्रीम थी ना पूरी इवन थी। ऐसा नहीं था कि क्रीम कहीं से भी अनइवन हो तो वो चीज़ ख़राब लगे। तो इसलिए क्रीम जो अभी वेदर की वजह से थोड़ी हो गई थी, जो मुझसे पहली बार ऐसे हुआ है, तो कभी भी आप ऐसे मत करना
क्रीम हमेशा कवर करके रखना, मैं भी हमेशा कवर करके रखती हूँ, लेकिन मैंने इस टाइम नहीं रखा और जल्दी जल्दी में मैंने ये काम कर दिया। तो आप प्लीज़ बिल्कुल मत करना। और जैसे कि आप देख रहे हो जो डेकोरेशन पार्ट साथ में ही मैं कर रही हूँ, कुछ मैंने फॉन्डेंट की बुक्स बनाई है कलरफुल, और ये वाले जो स्टिकर्स मैंने पहले टीचर्स डे का जो मुझे एक ऑर्डर आया था तो उसमें मैंने कस्टमाइज़ कराया था, तो ये मेरे पास बचे हुए थे, तो ये मैंने फिर से रीयूज़ कर लिए। और साथ में ये एक पेंट वाला हमारे पास बोर्ड था, तो मैंने ये भी यूज़ कर लिया। और दो मैंने यहाँ पे साइड में लगाने के लिए जो है ना पेंसिल्स बनाई थी कलरफुल फॉन्डेंट की, वो मैं लगा दूँगी। तो इस तरीके से केक को हमें एकदम अच्छे से कस्टमाइज़ करना है। और क्लाइंट को ना मैंने पहले ही पिक्चर सेंड कर दी थी कि अगर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो आप जो मुझे बोल सकते हो, जब तक आप आओगे तब तक मैं छोटे मोटे और डेकोरेशन कर पाऊँगी। बट डेकोरेशन उन्हें एकदम अच्छे से पसंद आ गई थी, उन्होंने कहा बहुत शॉर्ट टाइम पे आपने एकदम सही किया है, सारी चीज़ें उन्हें पसंद आ गई। तो मैं भी सेटिस्फाइड हो गई कि चलो सारी चीज़ें उन्हें पसंद आ गई। और साथ में सेल्फ़ पिकअप केक था, तो मुझे देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे अर्जेंट ऑर्डर है तो मैं केक डिलीवर भी नहीं करती, मैं सेल्फ़ पिकअप के लिए ही उन्हें बोलती। और कुछ यहाँ पे मैंने कलरफुल जो फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ, यानी कि जो फॉन्डेंट वाला कटर है अल्फ़ाबेट वाला, उसके साथ यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स को भी कट कर लिया, क्योंकि स्कूल की रिनॉर्गेशन थी और उसके लिए यहाँ पे इस तरीके की ही थीम हमें चाहिए थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज किया, और बहुत ज़्यादा इसे स्टिकर बेस भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा इसे फॉन्डेंट बेस भी नहीं रखा मैंने केक को, थोड़ा बहुत रखा। अगर आप साइड में जो पेंसिल मैंने दो बनाई ना, ऐसी आप एक साइड पे पूरी लगा सकते हो 4-5, या फिर दूसरे साइड पे जहाँ पे मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा है वहाँ पे भी लगा सकते हो। और ये केक के सामने फ्रंट पार्ट पे ये स्कूल का लोगो था जो मुझे लगाना था, क्लाइंट ने कहा था। और ये केक हमारा बन के पूरा रेडी था, और बाद में सारी चीज़ें एकदम अच्छी लग रही थी। ये पूरी ओवरऑल लुक थी। और जो केक का प्राइस था, ये मैंने 1.5 kg का हमारा केक था, 700 रुपीज़ इसे चार्ज किया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको भी ये वाला केक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया और सबको पसंद आया, और बहुत लोगों ने नंबर भी मुझसे लिए, मुझे फ़ीडबैक आया। और जैसे आगे मैं कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे केक डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करूँ। तो जो भी चैनल पे नए हो, अगर वीडियोस मेरी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।